वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ स्किल्ड यूथ गुरुकुल। डियर एसवाइजियंस, ये जो क्लास है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर का जो LLB 3 ईयर कोर्स है उसके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए यूलेट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो होता है 2022 अभी इस साल के एडमिशन्स के लिए से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो इसके अंदर 3 लॉ कॉलेज हैं। एक तो है यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज जो कि 5 साल की BA LLB की डिग्री देता है और उसके एडमिशन करने के लिए जो कैंडिडेट है उसका 12th पास आउट होना ज़रूरी है। उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो यूलेट होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। और उसके अलावा फिर 2 कॉलेजेस और हैं जो कि उनके लिए जो एडमिशन होता है वो बेसिकली यूलेट होता है, यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो है वो 3 साल की डिग्री होती है और इसमें ग्रेजुएशन के बाद में आपका पहले से कोई बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, या उसके अलावा आप चाहें तो मास्टर की डिग्री के बाद में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर LLB 3 ईयर कोर्स फॉर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड यूलेट 2022। तो बेसिकली नोटिफिकेशन पर जाने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड में क्या डिफरेंस है। इनकी बिल्डिंग सेम है, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो भी सेम है। फैकल्टी जिसे कहेंगे हम, टीचिंग फैकल्टी जिसे कहेंगे वो सेम है। बिल्डिंग सेम है, टीचिंग फैकल्टी सेम है, बस इनका नाम अलग अलग है और इनके ऑपरेट होने का टाइम अलग अलग है। तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जो है, सिर्फ मॉर्निंग लॉ कॉलेज भी कह देते हैं, ये सुबह 7 बजे से या 8 बजे से चालू होकर दोपहर में 1 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर है उसे इवनिंग लॉ कॉलेज भी कह देते हैं और ये दोपहर में 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद ऑपरेट होता है और शाम को 5 या 6 बजे तक ऑपरेट होता है। डिफरेंस ये भी है कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जो है वो फंडेड कॉलेज है, इसमें फ़ीस जो होती है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है वो पे करती है। लेकिन यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड जो है वो SFS कॉलेज है। SFS मतलब होता है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, मतलब जो कैंडिडेट जिसका एडमिशन इवनिंग कॉलेज में या सेंटर सेकंड कॉलेज में होता है उसको अपनी फ़ीस पूरी पे करनी होती है, उसको कोई भी छूट नहीं मिलती है। तो अगर हम फीस की बात करें तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर 3 साल की जो डिग्री होगी वो मैक्सिमम, जहाँ तक मेरा आइडिया है, 10,000 रुपये में आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे। और अगर हम यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड की बात करें तो इसके अंदर जो डिग्री होने वाली है वो आई थिंक 1 साल के 8,000 रुपये होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया है, आप 25,000 से 30,000 के बीच में अपनी डिग्री जो है LLB की वो प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो तैयारी बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन टॉप रैंकर्स को यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जो होता है वो अलॉट होता है। उसके बाद जिनके रैंक्स आती हैं उनको यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड जो होता है वो अलॉट होता है। पढ़ाई सेम होती है, कॉम्पिटिशन सेम होते हैं, एकेडमिक इवेंट सेम होती है। बस फीस का एक क्राइटेरिया है कि आपको यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में फ़ीस कम देनी होती है, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड में आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है। टाइम्स का भी अलग अलग मैनेजमेंट होता है। ये दोनों रेगुलर डिग्रीज़ होती हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस या ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा या प्राइवेट जैसा इनमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब हमने डिफरेंस पता कर लिया है, अब हम योग्यता की बात करेंगे। तो कैंडिडेट जो अपीयर होना चाहता है उसके बैचलर डिग्री में, जिसे UG डिग्री कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसमें मास्टर डिग्री कहते हैं, एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो रिजर्व कैटेगरी जैसे SC या ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांगजन है तो उसे 40% होने चाहिए बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर डिग्री में। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। सीट्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में 300 सीट मॉर्निंग वाले में, और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड SFS जो है उसमें भी 300 सीट, टोटल 600 सीट होने वाली हैं। प्लस दोनों के अंदर 10% ओवर एंड अबव ऑफ टोटल सीट्स फॉर EWS कैटेगरी जो है वो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो आई थिंक, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, टोटल 660 सीट्स होने वाली हैं, 660।
अब हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो 1200 रुपये जो हैं वो जनरल, EWS, OBC और MBC कैटेगरी के लिए होने वाले हैं, और जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं जैसे SC, ST, PH कैटेगरीज़ वालों के लिए 1000 रुपीज़ है एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फ़ी। ये डिपॉजिट होगा ऑनलाइन, जो कि ICICI बैंक पेमेंट गेटवे के थ्रू होने वाला है। अगर आप ये डिग्री करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? इसके बेनिफिट ये हो सकते हैं कि आप किसी डिग्री करने के बाद में आप लीगल फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप लिटिगेशन कर सकते हैं, आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, जैग एंट्री के थ्रू आप जो हमारी ये पैरामिलिट्री होती है इनमें जो असिस्टेंट कमांडेंट्स की पोस्ट्स होती हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके इस फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं, और बहुत अच्छा पैकेज सैलरी भी रहती है। अभी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 5 अगस्त 2022 तक होने वाली है। इन केस डेट बढ़ती है तो आपको वेबसाइट पर ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में अगर डेट बढ़ती है तो मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसका जो कमेंट है उसमें पिन कमेंट में वो लिंक डाल दूंगा। बट आपसे आपको गाइडलाइन यही रहेगी कि आप 5 अगस्त से पहले अप्लाई कर दें। एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो 13 अगस्त 2022 सैटरडे होने वाली है, और अब हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। मैं कुछ और चीज़ें भी शेयर करूंगा आपके साथ में, तो प्लीज़ फोकस करके वीडियो को देखते रहें, और एक पेन पेंसिल एक पेज ले लें जिससे आप इन चीज़ों को मेंशन कर सके, आपको याद रहे। इस वेबसाइट के जो ये नोटिफिकेशन है इसके लिंक, एडमिशन का लिंक और सारी डिटेल्स के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। अभी आपके सामने इमेज में जो है बेसिकली हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वो आपका प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके मेरिट के बेसिस पर होंगे। तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ही रोल प्ले करने वाला है आपके एडमिशन के अंदर। स्टेप 1 के अंदर आपको जो अपना एप्लीकेशन है उसमें अपनी फ़ोटो जिसके ऊपर आपने सिग्नेचर किए हुए हो, अंक तालिकाएँ जिसमें 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ओरिजिनल जेरोक्स उनका स्कैन करवा के, उसके बाद में आपका जाति अथवा श्रेणी, मतलब अगर आप दिव्यांगजन हैं तो उसका सर्टिफिकेट स्कैन करवा के, जितने भी प्रमाण पत्र लागू होते हैं ये, प्लस अगर आपके पास में कोई वेटेज सर्टिफिकेट है, जैसे वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब होता है NCC का सर्टिफिकेट, NSS का सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट जो होता है उनका जो मेरिट बनेगी उसमें आपके जो एंट्रेंस में नंबर आएंगे उसके बाद में इनके कुछ नंबर जो हैं ऐड हो जाएंगे और आपकी मेरिट में नंबर चांसेस आ सकते हैं। तो आप वो भी जो है वो स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फ़ोटो के लिए आवश्यकता है, आपने फ़ोटो 1 जून 2022 के बाद या उसके बाद खिंचवाई है। ध्यान रखना, टोपी या चश्मा लगाकर फ़ोटो नहीं खिंचवानी है। अगर आपके आई साइट में डेफिशिएंसीज़ है तो आप नज़र का चश्मा लगवा के फ़ोटो खिंचवाइए तो वो अपलोड कर सकते हैं। बट कोई भी ये सनग्लासेस, गूगल शोगल नहीं होनी चाहिए, टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर और पॉलराइड से बनाई गई फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। फ़ोटो का साइज़ 20 से 50 KB होना चाहिए, और आपके जितने भी ये ओरिजिनल्स हैं उनका स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। अभी सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं वो बेसिकली ब्लैक मार्कर पेन से सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड होंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बेसिकली एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले देख लीजिएगा एक बार आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उनके सर्टिफिकेट्स, प्लस आपके बैचलर डिग्री की मार्कशीट। अगर आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट जो है वो PG और UG दोनों की जो है स्कैन करके अपलोड करनी होगी। ठीक है, जेरोक्स कॉपी, फ़ोटो कॉपी, छाया प्रति अपलोड मत कीजिएगा। आपका जो अगर आप OBC या MBC श्रेणी में आते हैं तो 14/8/2021 के बाद का आपका नवीन जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा। अगर आपने 14/8/2021 से पूर्व का लगा दिया एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आप 13/8/2021 या उसके बाद में जारी किया हुआ सर्टिफिकेट अपलोड करें। 13/8/2021 से पहले का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा। अगर फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांगजन कैटेगरी में आते हैं तो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप अगर वेटेज लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट तो उसमें आपका NCC का BCA सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो, अगर NSS का सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करें।
अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दे स्कैन करके। अब हम प्रवेश पत्र की जो हार्ड कॉपी या मूल जमा कराने की आवश्यकता के बारे में प्रवेश फॉर्म की हार्ड कॉपी या मूल दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता, तो देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। विश्वविद्यालय अधिनियम 81 के 3 के अंतर्गत केवल एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स इत्यादि पर वेटेज पाने वाले आवेदक एवं दिव्यांग पीएच आवेदक ही प्रवेश फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ मूल प्रमाण पत्र व सत्यापित प्रतिलिपि संयोजक यूलेट 2022 को विधि विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में 10 अगस्त 2022 तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे के मध्य जमा करा सकते हैं। उक्त तिथि के बाद प्राप्त हार्ड कॉपी व मूल प्रमाण पत्र वेटेज के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो जिनके पास एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स का वेटेज लेना चाहते हैं, या जो दिव्यांगजन है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स या छाया प्रति फोटोकॉपी लेकर दिए हुए टाइम 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 10 अगस्त तक जो है राजस्थान विश्वविद्यालय का जो विधि विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, वहाँ एक डेस्क लगाई जाएगी आपके गाइडेंस के लिए। वहाँ जाकर उन्हें चेक करवाएं, उन्हें दिखाएं, वहाँ जमा करवा दें और उनके दिए हुए गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये उनके लिए है जो इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल होते हैं। बाकी तो हिंदी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, बिकॉज़ हमारी भाषा है, हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है उसका सी पॉइंट जो है उसे एक बार हम इंग्लिश में, हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश में भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अपलोड योर मार्कशीट ऑफ क्लास 10th 12th फाइनल ईयर, मार्कशीट ऑफ यूजी एंड पीजी इफ़ एप्लीकेबल, ओरिजिनल और ऑनलाइन। उसके बाद अपलोड लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, नॉट इशूड बिफोर 14/8/2021 in case of OBC and MBC category. In case of AWS candidates, certificate should be issued on or after 13/8/2021. Upload PH certificate if applicable. Upload the weightage certificate, i.e. NCC/NSS/sports etc. if applicable. Note is very important, so please focus. In case if a candidate claims weightage, he/she has to submit a hard copy of his/her original certificate in support of the claim along with the self-attested photocopy of the same to the office of convener ULAT 2022 on October 6, 8 and 10th August 2022 during office hours in the Department of Law. Time duration is 9 AM to 2:30 PM. हमने ये चीज़ पहले भी हिंदी में डिस्कस कर ली। द एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेंट्स जो हैं, इससे पहले मैंने जो डिस्कशन किया था उनको तो जाके जमा करवाना होगा, बट सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनको जाके अपनी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। हाउएवर दे आर एडवाइज्ड, अगर लेकिन उनको ये एडवाइस दी जाती है कि वो अपना इनवॉइस जो है, जो फीस जमा करवाने का स्क्रीनशॉट ले ले, उसका प्रिंट अपने पास रखे और जो उन्होंने फॉर्म भरा है वो अपने पास में एप्लीकेशन फॉर्म खुद के पास रख ले, काउंसलिंग के टाइम काम आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे द कैंडिडेट्स आर advised to check and verify the application form before final submission. Only a single chance to make changes in category, marks, documents upload etc. In the application form will be provided on August 6th and 7th August. Incomplete form 6 और 7 अगस्त को एक बार आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए टाइम दिया जाएगा, बट आप पहले ही अगर ये वीडियो देख लेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। उसके बाद बात करते हैं 4th पॉइंट की। Candidates claiming weightage for NCC, NSS, sports, other and differently abled PH candidates have to submit the hard copy of their application form, original documents for claim of weightage disability and self-attested photocopies of the same to the convener. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम एलिजिबिलिटी, हम इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं और रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। बेसिकली एक कैंडिडेट जो कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी से है तो उसके BA में या बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में 45% होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन है। बट अब ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो राजस्थान से हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं, तो मिनिमम 60% मार्क्स और अबव इन द एग्रीगेट इन केस ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ अदर देन दोज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अगर राजस्थान से बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से बाहर से आ रहे हैं तो उनके लिए एग्रीगेट 60% होने चाहिए, चाहे वो UG डिग्री हो चाहे वो PG डिग्री हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द LLB फर्स्ट ईयर, ठीक है, देख लीजिएगा आप ये।
क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का मतलब होता है, इस साल अगर आप एलएलबी में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपने पिछले वर्ष या पिछले सत्र में कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, या जब भी आपने एग्ज़ाम पास किया है कौन सा एग्ज़ाम पास किया है। अगर गैप रहा है तो आप गैप सर्टिफिकेट भी इसमें दे सकते हैं, जो कि नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र बनवा कर लगाना होगा। अगर अब हम बात करेंगे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की, तो एक कैंडिडेट हु हैज़ टेकन द बैचलर्स यूजी और द मास्टर्स डिग्री पीजी इन आर्ट्स ऑब्लिक कॉमर्स ऑब्लिक साइंस ऑब्लिक इंजीनियरिंग ऑब्लिक मेडिसिन ऑब्लिक मैनेजमेंट ऑफ 2 years ड्यूरेशन, मैनेजमेंट के अंदर 2 साल की डिग्री होती है, आपको पता ही है, ऑब्लिक नर्सिंग ऑब्लिक एग्रीकल्चर और ऑब्लिक डिग्री ऑफ शास्त्री ऑब्लिक आचार्य और द डिग्री ऑफ आयुर्वेदाचार्य ऑब्लिक आयुर्वेदा बृहस्पति की डिग्री भी होगी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस बाय द सिंडिकेट विद फुल कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डिग्री। ये सारी क्वालिफाइंग एग्जाम की डिग्री में आती हैं। एक्सप्लेनेशन दी हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू एलएलबी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ देयर मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टिल द लास्ट डेट प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग करेक्शनल इन द एप्लीकेशन फॉर्म i.e. अगस्त 7, 2022। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी किसी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब लास्ट ईयर की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, उन्होंने अपने एग्ज़ाम दे दिए हैं और वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज़ कि उनको अपनी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है, जिसमें उन्होंने सारे ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, वो जो करेक्शनल डेट है 7 अगस्त 2022 तक सबमिट कर देनी है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विद सप्लीमेंट्री। एक एन एप्लीकेंट हु इज़ डिक्लेयर्ड एलिजिबल टू अपीयर एट द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन इन क्वालिफाइंग एग्जाम इज़ एलिजिबल फॉर एडमिशन टू नेक्स्ट हायर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब बेसिकली ऐसा स्टूडेंट जिसने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब लास्ट एग्ज़ाम दिया है, उसमें कोई सब्जेक्ट उसका सप्लीमेंट्री है, तो वो भी इस एग्ज़ाम को एलएलबी के एंट्रेंस टेस्ट को दे सकता है। और एडमिशन जो होगा उसका उस एग्ज़ाम में यूलेट के अंदर जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे ही होगा। Second point, the applicant will be provisionally admitted at his or her own risk to the next higher class in the beginning of the session by the last day fixed for admissions, subject to the conditions mentioned in the clause given below. If he/she will be assumed to have secured minimum passing marks in the subject of supplementary examination for the purpose of preparation of merit list for admissions. ऐसे कैंडिडेट जो सप्लीमेंट्री है उसका एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है और उसका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में टोटल जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 45% या 40% होनी चाहिए। और ये वो कब तक अप्लाई कर सकता है, जब तक इस एडमिशन्स की लास्ट डेट होने वाली है। थर्ड है, ए कैंडिडेट हु फॉल्स और एब्सेंट्स हिम हर सेल्फ एट द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन शैल हैव नो राइट टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट हायर क्लास एंड हिज हर प्रोविजनल एडमिशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास शैल स्टैंड कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली। ऐसा कैंडिडेट्स जो एब्सेंट हो जाता है या फेल हो जाता है अपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में, जो कि लास्ट ईयर उसके एग्ज़ाम में हुआ है, वो इस प्रोविजनल एडमिशन की अपॉर्चुनिटी को खो देगा और उसका कैंसिलेशन कर दिया जाएगा एडमिशन। बेसिकली अब हम इसके अंदर पॉइंट नंबर हाउएवर की बात करने वाले हैं और सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। एज बीसीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी और सब कुछ प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है। अब आप बात करेंगे हाउएवर की। अगर कोई कैंडिडेट जिसके हायर मेरिट आई है, बेसिकली यहाँ मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि जिसके हायर मेरिट होगी उसको मॉर्निंग कॉलेज मिलेगा और जैसे जैसे मेरिट डिक्रीज़ होती जाएगी वो इवनिंग कॉलेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट जिसके हायर मेरिट आई है बट वो फिर भी इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो कन्वीनर को एक लेटर लिखेगा, एप्लीकेशन, जिसमें वो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की जब काउंसलिंग हो रही होगी तब देगा। तो उसे कन्वीनर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर हायर मेरिट भी होगी तो इवनिंग कॉलेज में शिफ्ट कर देगा। बाकी आप डिटेल्स नीचे देख लीजिएगा। इस 3 ईयर कोर्स के अंदर जो एडमिशन होगा वो और रिटन टेस्ट के अंदर जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर होगा। एंट्रेंस टेस्ट 13 अगस्त 2022 को सुबह 9 से 10:30 बजे तक जयपुर में होगा, 1.5 घंटे का। एंट्रेंस टेस्ट में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs होंगे, हर 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैंडिडेट ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करे। कैंडिडेट जो है वो एंट्रेंस टेस्ट ख़त्म होने पर OMR शीट का जेरोक्स और कार्बन कॉपी जो है OMR शीट की और पेपर जो है वो अपने साथ ले जा सकता है। एंट्रेंस टेस्ट से पहले रोल नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे। कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बिना परमिशन के
जिसमें उसका एडमिट कार्ड उसके साथ होना चाहिए और एक वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो कैंडिडेट है उसको 10 मिनट के बाद में घुसने नहीं दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन वगैरह प्रोहिबिटेड है और टोटली ब्लाइंड कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने एमिनिशीज़ मतलब उनका जो स्क्राइब होता है वो साथ लेकर जाए। उसके लिए उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देना होगा, उसके लिए वो यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट कर। सिलेबस और सैम्पल पेपर जो है वो 150 क्वेश्चन का होने वाला है। जो सिलेबस है उसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज, सोशल साइंस, जनरल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल इंग्लिश जो है उसके क्वेश्चंस आएंगे। एक सैम्पल पेपर जो है वो यूलेट 2022 की वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा और आपको उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर जो है एंट्रेंस का उसमें हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाएंगे। आंसर की जो है वो उसके बारे में वेबसाइट के ऊपर ही अपलोड कर दी जाएगी। ये एग्ज़ाम की डेट शीट रहने वाली है, ये आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और आप चाहे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर LLB 3 ईयर कोर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जितने भी लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं और पिन कमेंट को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।